रात के करीब 11 बजे का समय था। हाईवे पर गाड़ियों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक काली कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे सामने फैले घने जंगल की आगोश में समा जाएगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़, जिनकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में भूत जैसी लग रही थी। इसी हाईवे के बीचों बीच सड़क से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी टपरी यानी ढाबा था। ढाबा बहुत पुराना था। टिन की छत, टूटी लकड़ी की बेंच और मिट्टी की दीवारें। बिजली वहां कभी आई ही नहीं थी, इसलिए ढाबे में सिर्फ मिट्टी के तेल से चलने वाली एक लालटेन जल रही थी। उस लालटेन की लौ कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, जैसे हवा के साथ खेल रही हो। लालटेन की हल्की लाल रोशनी में कुछ लोग बैठे हुए थे। कोई चाय पी रहा था, कोई बीड़ी फूंक रहा था, और उन सब के बीच बैठे थे हरीश चाचा। हरीश चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी आदमी माने जाते थे। कहा जाता था कि उन्हें इस हाईवे और जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें पता हैं जो आम लोग नहीं जानते। वो इस वक्त रामू ढाबे वाले से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। बाकी लोग भी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे, क्योंकि हरीश चाचा जब बोलते थे तो अक्सर कोई डरावनी कहानी निकलती थी। चाचा, आज बड़े दिन बाद आए हो, सब ठीक तो है ना? ठीक तो सब है रामू, लेकिन आज की रात ठीक नहीं है। ढाबे पर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्यों चाचा, आज क्या खास है? आज से ठीक 3 साल पहले इसी रात, इसी हाईवे पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कौन सी घटना चाचा? एक कार बिल्कुल ऐसी ही तेज रफ्तार में इसी सड़क से गुजर रही थी। फिर क्या हुआ? वो कार कभी अपने घर नहीं पहुंची। ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। मतलब एक्सीडेंट हो गया? नहीं, कार गायब हो गई थी। क्या? चाचा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस रात उस कार के सामने कोई इंसान नहीं आया था। तो फिर? उसके सामने कुछ और आया था। इतने में दूर से एक कार की तेज हेडलाइट ढाबे की तरफ आती दिखाई देती है। अरे, कोई गाड़ी आ रही है। शायद कोई मुसाफिर होगा। नहीं रामू। क्यों? आज 3 साल बाद वही गाड़ी फिर से आ रही है। क्या? कार धीरे धीरे ढाबे के सामने आकर रुक जाती है, लेकिन कार का दरवाजा खुलता ही नहीं। इंजन बंद हो जाता है और अचानक कार की हेडलाइट अपने आप बुझ जाती है। ढाबे के सामने अब सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी रह जाती है। चाचा, गाड़ी में कोई है क्या? अगर दरवाजा खुला तो अंदर इंसान नहीं होगा। सबकी नजरें कार पर टिक जाती हैं। ढाबे के सामने खड़ी उस रहस्यमयी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। लालटेन की हल्की रोशनी में सबकी नजरें उसी कार पर टिकी हुई थीं। कुछ पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। ना कोई बोल रहा था, ना कोई हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस ढाबे पर बैठे सभी लोग अपनी सांसें भी रोक कर खड़े हों। फिर अचानक कार के अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी रोशनी में आता है, ढाबे पर बैठे कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और माहौल अचानक बदल जाता है। अभी तक जो डर सबके चेहरे पर था, वो धीरे धीरे हैरानी और खुशी में बदलने लगता है, क्योंकि वो आदमी इसी इलाके का रहने वाला था। वो कई बार पहले भी इस ढाबे पर आ चुका था, लेकिन एक बात अभी भी सबको परेशान कर रही थी। सब लोग उस आदमी को नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी को बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जिसके बारे में हरीश चाचा अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कई लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये तो वही गाड़ी लग रही है जो 3 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गई थी।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बात जोर से बोले। तभी अचानक वो आदमी मुस्कुराते हुए ढाबे की तरफ देखता है। अरे रामू, चाय बनी है क्या? ढाबे पर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लगता है गाड़ी में से सीधा चाय पीने ही आया है। हाँ, इतनी रात को और यहां कौन आता है? हाँ हाँ, चाय बन जाएगी। अरे भाई, इतनी दूर चाय पीने आए हो? क्यों, यहाँ चाय नहीं मिलती क्या? अरे मिलती है, क्यों नहीं, हम सब भी तो इसलिए रुके हुए हैं। रामू की तरफ मुड़कर, अरे रामू, सबके लिए अच्छी वाली चाय बना। ठीक है चाचा। और आप कौन सी चाय पियोगे भाई? आप लोग जो पिएंगे वही हम भी पी लेंगे। रामू चूल्हे के पास जाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। अरे क्या हुआ रामू? चाचा, आज तो सिलेंडर ही नहीं है। क्या? हाँ, शाम को ही सिलेंडर खत्म हो गया था। तो अब चाय कैसे बनेगी इतनी ठंडी रात में बिना चाय के? ढाबे पर फिर से हल्की खामोशी छा गई थी। ठंडी हवा चल रही थी और लालटेन की लौ बार बार हिल रही थी। चाय न मिलने की बात सुनकर कुछ लोग थोड़े मायूस हो गए थे, लेकिन इतने में किसी ने मजाक में बात छेड़ दी। गांव के लोग जानते थे कि हरीश चाचा जब भी ढाबे पर बैठते हैं तो कोई न कोई अजीब और डरावनी कहानी जरूर सुनाते हैं। इसलिए सबकी नजरें अब हरीश चाचा की तरफ चली गईं। यहां तक कि जो आदमी अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरा था, वो भी अब ध्यान से हरीश चाचा को देखने लगा। कुछ लोग मुस्कुराते हुए बोले कि जब चाय नहीं मिल रही तो आज कहानी ही सुन लेते हैं। ढाबे की लालटेन की हल्की रोशनी में हरीश चाचा का चेहरा थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी ये खामोशी ही सबको डराने लगी थी। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर आंखें खोलकर सबकी तरफ देखा। चाचा, आज कोई डरावनी कहानी सुनाइए ना। हाँ चाचा, ऐसी कहानी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। हाँ चाचा जी, आप ही सुनाइए। इतनी रात में ढाबे पर बैठे हैं, कहानी तो बनती है। आज चाय नहीं मिली तो क्या हुआ, कहानी सुनकर ही रात काट लेंगे। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, बस कुछ दिन पहले की ही बात है, जब देश में सिलेंडर की भारी कमी हो गई थी। उसी समय एक गरीब परिवार था। ऐसा परिवार जहां खाना बनता तो था, लेकिन इतना नहीं बन पाता था कि पूरा घर आराम से चल सके। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो गए हैं। अरे बाप रे! उस परिवार को पेट्रोल की चिंता नहीं थी, क्योंकि घर का आदमी साइकिल से ही आना जाना करता था। तो फिर परेशानी किस बात की थी? परेशानी सिर्फ एक थी। क्या? सिलेंडर की कमी से उनका पूरा परिवार डगमगा गया था। ढाबे पर लालटेन की हल्की रोशनी में सब लोग चुपचाप हरीश चाचा की कहानी सुन रहे थे। बाहर हाईवे पर कभी कभी गाड़ियों की रोशनी चमकती और फिर अंधेरा फैल जाता। हरीश चाचा धीरे धीरे बताते हैं कि मनोहर नाम का एक गरीब आदमी बाहर प्रदेश से कुछ पैसे कमाकर अपने घर लौटा था। घर की हालत बहुत खराब थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि घर में गैस बची है या नहीं, तो उसकी पत्नी की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। ढाबे पर बैठे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो एक गरीब की कहानी है, इसमें डरावनी बात क्या है। लेकिन हरीश चाचा कहते हैं कि असली डर तो तब शुरू हुआ
जब मनोहर संध्या के समय लकड़ी लेने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत अंधेरा था और आगे जो हुआ उसने सबको डरा दिया। सुनो, घर में गैस बची है ना? नहीं, गैस तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। फिर खाना कैसे बना रही हो? थोड़ी लकड़ी थी, उसी से काम चला रहे हैं। चाचा जी, इसमें डरावनी बात क्या है? डरावनी बात अब शुरू होगी बेटा। जब मनोहर संध्या के समय लकड़ी लेने निकलता है। सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। नहीं, अभी लकड़ी लाना जरूरी है। संध्या का समय है, रास्ता ठीक नहीं। जल्दी लौट आऊंगा। मनोहर अंधेरे जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा पेड़ों को हिलाकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कभी पायल की हल्की आवाज भी सुनाई देती। मनोहर डर गया, लेकिन जिज्ञासा में वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। ये कैसी आवाज है? खुशर फुसुर की आवाज। कौन है वहां? पायल की हल्की आवाज। हे भगवान, ये जंगल आज इतना डरावना क्यों लग रहा है? अरे मनोहर, मैं हूं। बबलू, तू यहां? हाँ, लकड़ी लेने आया था। मैं भी उसी काम से आया हूं। रात काफी हो गई है दोस्त, करीब 9 बज गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। बबलू ने मनोहर को अपना सिलेंडर दे दिया था। मनोहर के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उसके घर में खाना बन सकेगा। लेकिन रात काफी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा फैल चुका था और जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता और भी डरावना लग रहा था। मनोहर जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसकी पत्नी भूखी होगी। इसीलिए उसने बबलू से जाने की इजाजत मांगी। बबलू ने भी अपने दोस्त को रोकना सही नहीं समझा और उसे जाने दिया। अब मुझे जाने दे। अरे इतनी जल्दी क्यों? तेरी भाभी भूखी होगी, मुझे घर पहुंचना है। ठीक है दोस्त, संभल कर जाना। हाँ, सुबह मिलते हैं। मनोहर सिलेंडर लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ता है। आज तो कोई चोरी भी नहीं हुई। अरे रुक जरा, कौन? जो भी है, पहले सिलेंडर यहां दे। नहीं, ये मेरे घर का है। सिलेंडर दे, नहीं तो तेरा टिकट धरती से काट दूंगा। भाई, मुझे जाने दो। तभी पीछे से आवाज आती है। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों आदमी मुड़कर देखते हैं। चल यहां से। दोनों डर कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। बबलू, तू यहां? मुझे लगा तू अकेला गा रहा है, इसलिए पीछे पीछे आ गया। आधी रात के करीब मनोहर अपने घर पहुंच गया। रात काफी शांत थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मनोहर ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी दरवाजे पर आ गई। मनोहर के हाथ में सिलेंडर देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि मनोहर तो लकड़ी लेने गया था। लेकिन जैसे ही मनोहर ने बबलू का नाम लिया, उसकी पत्नी के चेहरे पर अचानक गहरा झटका दिखाई दी। आप आ गए? लेकिन आप तो लकड़ी लेने गए थे, और ये सिलेंडर कहां से ले आए? मुझे रास्ते में बबलू मिल गया था। क्या? आप क्या कह रहे हैं? बबलू भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ, कुछ दिन पहले वो यहाँ आए थे। फिर? लकड़ी लेने जंगल चले गए थे और सुबह खबर आई
कि बबलू अब नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त। लेकिन यही सच है। तो इसका मतलब क्या? वो जो चोर थे जंगल में, हाँ, वो बबलू को देकर ही भाग गए थे।